आज से लगभग 34 साल पहले अप्रैल 1992 में एक आदमी जिसका नाम था क्रिस्टोफर मैकैंडलिस, वो एक ऐसे सफर पर निकला जहां न मंजिल तय थी न वापसी की कोई गारंटी। पैसा छोड़ा, पहचान छोड़ी और सभ्यता की दुनिया से दूर अलास्का के खूंखार जंगल की ओर बढ़ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही सफर उसे आजादी नहीं बल्कि एक छोड़ी हुई बस के अंदर जिंदगी का आखिरी पड़ाव देने वाला है। भाग एक परफेक्ट जिंदगी लेकिन बेचैन दिल। क्रिस्टोफर मैकैंडलिस कोई गरीब लड़का नहीं था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, अच्छी पढ़ाई, अच्छा भविष्य। वो अमेरिका की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा था। उसके सामने एक आरामदायक जिंदगी खुली पड़ी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था पैसा इंसान को खोखला बना देता है, समाज इंसान को बांध देता है और आराम इंसान को कमजोर। भाग दो, सब कुछ छोड़ने का फैसला। एक दिन क्रिस्टोफर ने वो किया जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत करते हैं। उसने अपनी गाड़ी छोड़ दी, अपने पैसे दान कर दिए, परिवार से दूरी बना ली और एक नया नाम रख लिया, अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प। उसका मानना था असली जिंदगी सुविधाओं से दूर प्रकृति के बीच मिलती है। भाग 3, सफर की शुरुआत। क्रिस्टोफर बिना किसी पक्की योजना के अमेरिका घूमने निकल पड़ा, कभी ट्रक से, कभी पैदल, कभी लिफ्ट लेकर। रास्ते में उसे कई लोग मिले, कुछ ने उसे खाना दिया, कुछ ने सलाह दी, कुछ ने रोका, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। उसकी मंजिल साफ थी, अलास्का का जंगल। भाग 4, अलास्का, जहाँ असली परीक्षा शुरू होती है। अलास्का सुंदर जरूर है लेकिन दयालु नहीं। यहाँ मौसम पल में बदलता है, खाना मिलना मुश्किल है और गलती की कोई माफी नहीं। क्रिस्टोफर बिना ज्यादा तैयारी के जंगल के अंदर चला गया। उसे लगा उसकी किताबें, उसका हौसला और उसकी सोच काफी है। भाग 5, जंगल में मिली वो बस। जंगल के बीच उसे एक पुरानी छोड़ी हुई बस मिली। वही बस उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने उसे अपना घर बना लिया। लोग बाद में उसे मैजिक बस कहने लगे। वहीं उसने सोना शुरू किया, खाना पकाया, डायरी लिखी। बस उसकी दुनिया बन गई। भाग 6, जिंदा रहने की जंग। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। वो जानवरों का शिकार करता, मछलियां पकड़ता, जंगल के पौधे खाता। उसे लगता था वो कुदरत पर जीत हासिल कर रहा है, लेकिन जंगल कभी हार नहीं मानता। भाग 7, पहली बड़ी गलती। एक दिन उसने एक पौधा खा लिया। उसे लगा वो सुरक्षित है, लेकिन वो पौधा जहरीला निकला। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा, कमजोरी बढ़ने लगी, वजन घटने लगा, लेकिन अब वापसी आसान नहीं थी। भाग 8, वापस लौटने की कोशिश और नाकामी। क्रिस्टोफर ने सोचा अब वापस जाना चाहिए, लेकिन रास्ते में एक नदी आ गई। बरसात के कारण नदी बहुत उफन चुकी थी। वो उसे पार नहीं कर सका। वापस मुड़कर वो फिर उसी बस में आ गया। अब वो जंगल में फंस चुका था। भाग 9, शरीर हार मानने लगता है। दिन बीतते गए, खाना लगभग खत्म था, ताकत नहीं बची थी। ठंड हड्डियों में उतरने लगी। बस के अंदर वो घंटों लेटा रहता, सांसें भारी हो गई थीं। भाग 10, आखिरी शब्द। क्रिस्टोफर अपनी डायरी लिखता रहा। अब शब्दों में जोश नहीं था, अब वहाँ पछतावा था, अकेलापन था और सच्चाई थी। उसने आखिरी लाइन लिखी, हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। भाग 11, अंत। कुछ दिनों बाद उस बस के अंदर सब कुछ शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल। क्रिस्टोफर मैकैंडलिस जंगल में उसी बस में मर गया, अकेला, खामोश, दुनिया से बहुत दूर। भाग 12, बात की सच्चाई। कुछ समय बाद लोगों को उसकी लाश मिली। उसकी कहानी दुनिया भर में फैल गई। लोगों ने सवाल पूछे, क्या वो बहादुर था या नासमझ? क्या वो आजाद था या अकेला? ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि सपने मत देखो, ये सिखाती है प्रकृति का सम्मान करो, अकेलेपन को मत महिमा मंडित करो और आजादी का मतलब जिम्मेदारी भी होता है। कभी कभी हम जो ढूंढ रहे होते हैं वो बाहर नहीं, हमारे आसपास होता है। और कभी कभी सब कुछ छोड़ देना हिम्मत नहीं, गलती भी हो सकती है। ये कहानी हमें आजादी का सपना नहीं, उसकी कीमत दिखाती है।